मोतीपुर में जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तीसरी बैंकिंग इकाई की शुरुआत की गई। यह बैंक ग्राहकों को डिजिटल जागरूकता, स्वीकृति और इसके प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए खोले गए हैं, जिसमें स्वयं सहायता, डिजिटल कौशल का प्रसार, सामुदायिक संपर्क और वित्तीय सलाहकार पहल के माध्यम से सरकार की वित्तीय समावेशन रणनीति को हासिल किया जा सके। मोतीपुर में बैंक के उद्घाटन समारोह में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय, स्थानीय विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के जोनल हेड आलोक रंजन, सुशील कुमार, रीजनल हेड राकेश उपाध्याय और अशोक सिंह सहित कई लोग मुख्य रूप से शामिल हुए। आज मोतीपुर प्रखंड के मोतीपुर बाजार में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्घाटन करने का मौका प्राप्त हुआ है और वाकई में विरोधियों को यह सुनना और समझना चाहिए कि धीरू भाई अंबानी बहुत पहले जब कहे थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस चीज़ को आज हम सब लोग देख रहे हैं कि सपना साकार हो रहा है। और सपना साकार करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यवस्था बनाया है कि अब जनता के हित में, जनता के सेवा के लिए, जनता के जन सुविधा के लिए 24 घंटा 365 दिन यानी ये बैंक खुला रहेगा। आप किसी वक्त किसी समय भी आकर के अपना कैश जमा कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं और इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होगा। ये सबसे पेपरलेस ब्रांच होगा और मुझे पहला बार मौका प्राप्त हुआ है। मेरी शुभकामना है कि यह बैंक दिन दूना रात चौगुना और पूरे बिहार और पूरे देश में बैंकिंग की ऐसी व्यवस्था प्रणाली है और बेहतर हो और अधिक खुले, सुदूर गांव तक जाए, ये हमारी शुभकामना है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के शुभारंभ के शुभ अवसर पर हमको आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मोतीपुर के जनता के लिए भी धनतेरस और दीपावली, छठ जैसे पर्व पर एक उपहार समान है, जो बिहार और झारखंड को मिलाकर के इसका मात्र 3 ब्रांच खुल रहा है, जिसमें एक मोतीपुर को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए जेना बैंक के अधिकारी आलोक रंजन जी भी हमारे पास में हैं, इनको भी ढेर सारी शुभकामना देते हैं। ये बैंक सुचारू रूप से चले। सबसे बड़ी खासियत है कि डीबीयू को लेकर के, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लेकर के एक उत्सुकता है सब लोगों के मन में कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि डीबीयू जो हमारा है एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उसका ही एक प्रारूप है जिसमें जो भी एक्टिविटी हमारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में बाकी ब्रांचेज में जो होती है वो सभी एक्टिविटी इस डीबीयू ब्रांच से होगा। केवल इसका प्लेटफॉर्म अलग है, ये पेपरलेस ब्रांच होगा। जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे, जो भी हम सेविंग अकाउंट्स खोलेंगे, जो हम करेंट अकाउंट्स खोलेंगे, जो हम एफडी करेंगे, जो हम विभिन्न तरह के लोन है, जिस तरह का कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स होंगे उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम यहाँ पे लोन का वितरण करेंगे। तो वो सब काम हमारा पेपरलेस होगा। डिजिटाइजेशन को लेकर के लोगों के मन में संशय रहता है कि कहीं अगर हम इसके थ्रू अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई लेन देन करते हैं तो वहाँ पे हो ना हो कहीं कुछ परेशानी हो जाए। लेकिन सोच जो है वो फैक्ट्स के विपरीत है। अगर हम प्रॉपर वे में अवेयरनेस दें, लोगों को जानकारी दें, बता पाने में अगर हम सफल हो जाएं कि नहीं डिजिटाइजेशन के तौर पे आकर के सबसे ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है हमारा ट्रांजैक्शन। बट हम डिसाइड किए कि नहीं, हम मुजफ्फरपुर शहर में नहीं, हम मोतीपुर में, कि जो मोतीपुर से मेरा कैचमेंट जो होगा वो चारों तरफ होगा। हमने यहाँ सर्वे किया है, सर से बात हो रही थी, यहाँ पर 29 हो गया है पंचायत, सभी 29 पंचायत का हमने सर्वे किया है। उसमें 133 गांव हैं, विलेजेज हैं। वहाँ पर हम जा कर के देख रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह के लोन की ज़रूरत लोगों को है, ताकि हम उनके ज़रूरत के हिसाब से हम उनको बता रहे हैं कि हमारा बैंक की ओपनिंग होने वाली है। अब तो हमारी बैंक की ओपनिंग आज हो गई, फॉर्मल ओपनिंग हो गई। अब हम काम आज से स्टार्ट करेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को और हम लोगों को भी एक समन्वय स्थापित करने का मौका मिलेगा और हम अपने काम में सफल होंगे। मेरा नाम आलोक कुमार रंजन है, मैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में जोनल हेड हूँ, बिहार झारखंड।